आपको ले रहा हूँ उसी की सेकंड क्लास है, पार्ट 2। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टिविटी, ये सब क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ होता क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ होता क्या है, हम डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है? जैसे कि ओम्स लॉ ओम एक साइंटिस्ट थे और उनके बेस पे ये नाम रखा गया है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो द कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम उठाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर आई आर। ओके, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्लियर? ऐसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होती है वोल्ट, करंट इज I, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस R, इसकी यूनिट होती है ओम्स। अब इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये ओम्स है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि आपने देखा हुआ मंदिर, जैसे शिव जी का मंदिर, उनकी पिंडी देखी होगी, तो जैसे ऐसे ऐसे करके होती है, ऐसे करके। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जब भी रेजिस्टेंस को आपको, जब भी माइंड में आए रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, तो महादेव की पिंडी। क्या है? महादेव की पिंडी। इससे आपको एक याद करने में ईजिली रहेगा। ठीक है, और ठीक है, क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं उसी को आगे सुधार करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे चलते हैं, वीआई ग्राफ। इसके ओम्स लॉ के अंदर एक छोटी सी टॉपिक आता है, वीआई ग्राफ। वो क्या होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो जैसे वीआई ग्राफ कहते हैं, तो वीआई ग्राफ जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वी को हमेशा हॉरिजेंटली रखते हैं। वी इज ड्रॉ ऑन अ हॉरिजेंटल लाइन, ये होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन। और आई होती है, वो होती आई को ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन। तो वी आई ग्राफ ओमिक कंडक्टर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, ग्राफ ओरिजिन पास थ्रू, ओरिजिन से पास होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ से ओरिजिन होता है। तो वी आई ग्राफ होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओमिक, एक होता है ओमिक, एक होता है नॉन ओमिक। ओमिक के लिए तुम यूज़ करते हैं कंडक्टरों के लिए, ये कंडक्टर के लिए यूज होता है ओमिक। और नॉन ओमिक होता है नॉन कंडक्टर के लिए। तो ओमिक मतलब कंडक्टर का नहीं, मतलब ये होता है कि जिसमें हम करंट फ्लो हो सकता है, जिसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा, वो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो वी आई ग्राफ का ओमिक कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो होगा, वो उसका जो ग्राफ वी आई ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और एक नॉन ओमिक होता है, तो नॉन ओमिक का आता है जैसे यही है सेम। नॉन ओमिक का क्या होता है, सेम एज इट इज करके, और वो जिग जैग जिग जैग जिग जैग टाइप का आपका ग्राफ आता है। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या, बहुत देर से बात हो रही है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में भी होता है रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस तक डेफिनेशन, जैसे करंट फ्लो अपोजिशन रेजिस्टेंस। मतलब जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो उस कंडक्टर में किसी भी करंट के फ्लो को अपोज करता है। ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी करंट का जैसे फ्लो हो रहा है उसमें, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, और इसमें हम मतलब रेजिस्टेंस लगा दें,
ठीक है। तो इसके करंट के फ्लो का अपोज करता है, जेट मतलब रुकावट पैदा करता है, अपोज करता है, फ्लो करंट के फ्लो के अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वहाँ से ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था वी इक्वल टू आई आर। तो यहीं से आप निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूले से। तो आर बराबर वी अपॉन आई। क्लियर? वी अपॉन आई। ऐसा यूनिट मैंने बताई थी आपको, वही रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। और इसका जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, महादेव की पिंडी। ठीक है, क्लियर? ये रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, कलर कोड रेजिस्टेंस क्या होता है वो बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे। अभी छोटी क्लास में अभी छोटा 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 कंसेप्ट हम बिल्डअप करके आगे ही बढ़ेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे बड़ी क्लास में कि टॉपिक में कराऊंगा तो वो बड़े टॉपिक में क्लियर करा दूंगा। कलर कोड रेजिस्टेंस क्या होता है, किससे मेजर करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है। और ये टॉपिक वाइज जैसे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, इनकी मैं एक अलग क्लास ले लूँगा न्यूमेरिकल की। उनमें फॉर्मूले और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं मैं सारी अलग क्लास ले लूँगा। इसमें भी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि वी इक्वल टू आई आर। आई आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल वाई ए। आर इक्वल टू रो एल वाई ए। आर इक्वल टू रो एल वाई ए। इसमें एल क्या है, लेंथ, लेंथ और एरिया, एज एरिया, और रो ये रजिस्टिविटी। अभी मैं इसको टॉपिक बताऊंगा, रजिस्टिविटी नेक्स्ट ही टॉपिक रजिस्टिविटी है। ठीक है, तो एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, ओके। लेंथ, अब इस फॉर्मूले से मैं अब चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। लेंथ, जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन कई बार आता है, लेंथ को अगर हम बढ़ाएं, लेंथ को बढ़ाते हैं, जैसे लेंथ बढ़ाई, लेंथ को हमने बढ़ाया, लेंथ बढ़ाई, तो रेजिस्टेंस पर क्या चेंज आएगा। तो लेंथ बढ़ाई, जैसे कोई वायर ले लिया, मतलब 1 मीटर का वायर ले लिया, या कुछ भी ले लिया, मतलब छोटा सा वायर ले लिया, उसको हम बढ़ाते हैं, मतलब खींचते हैं, तो वो वायर है वो पतला होगा, पतला होगा ना। तो पतला होगा तो उसकी क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ये किस फॉर्मूले से देख रहे हो, इससे, जैसे आर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो मतलब एल बढ़ी तो रजिस्टेंस भी बढ़ी। अब जैसे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जैसे आर बढ़ेगी, यहाँ से ए, जैसे एरिया है, अब एरिया की बात कर देते हैं, कैसे भी कर लो, चाहे आर बढ़ा लो तो एरिया कम होगा, और एरिया को बढ़ाओगे तो आर बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक मेमोरी पॉइंट याद करने के लिए एक कंसेप्ट है, जैसे कि आप लॉन्ग वायर है, या लॉन्ग करेंगे उसको तो थिन हो जाएगा, तो आर रजिस्टेंस, आर बढ़ जाएगा, मतलब आर बढ़ जाएगा। और शॉर्ट करोगे मतलब छोटा करोगे, थिक है वायर तो लेस। ये बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला टॉप, ये कंसेप्ट, कि कोई वायर दे दिया आपको, उसकी लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, लेंथ घटा दी तो रेजिस्टेंस कितने बाद घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या क्या घटेगा या क्या बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, वो करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी। मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको यहीं से कंसेप्ट बताए थे रजिस्टिविटी। ये रो है, ये जो रो है उसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी।
क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। ये क्या करता है कि रजिस्टिविटी होती क्या है कि ये मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। जो मटेरियल होता है, जैसे कोई भी मटेरियल है, जिस मटेरियल से, ये कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का है, ये स्टील का वायर है, या मतलब गोल्ड का है, सिल्वर का है, एक्स वाई जेड, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रो इक्वल आर इक्वल टू रो एल वाई ए। आपको एक ही फॉर्मूला याद करना, उसी से मैं निकलवा दूंगा सारे फॉर्मूले, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल वाई ए, तो यहाँ पर रो को एक तरफ रखो और रो को यहीं छोड़ दो, रो को यहाँ छोड़ा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता, तो आर इंटू ए बाई एल, तो ये आ गया सेम। आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू रो एल वाई है, उसी से मैं निकाल के दे दूंगा सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये क्लियर, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, अभी मैं सिर्फ थ्योरी कवर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल वाई है, तो अब इसकी ऐसा यूनिट मैं आपको रटाना हूँ, ऐसा यूनिट रटनी नहीं है, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ इसी फॉर्मूले से, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल वाई है, एक मिनट, जैसे यूनिट यहाँ से जेड आर इक्वल टू रो एल वाई, तो रजिस्टेंस की क्या होती है, महादेव की पिंडी, ओम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। भाई एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों का एल 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 स्क्वायर हो जाता है, मतलब मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का मीटर, एक मीटर से एक मीटर चला गया तो दो, तो आपको रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। क्लियर, देखो ये ओम मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, कई एग्जाम में पूछता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। पहला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का यही होता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो आपको कुछ नहीं कहना है कि रजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे किस मटेरियल का, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है सिर्फ, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ये क्लियर हुआ है नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में और समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में, सब में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। दो होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि जैसे कोई सर्किट है, जैसे मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ ये सर्किट है, मान लो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ सप्लाई दे दी हमने, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ठीक है, ये R2, ये यहाँ से कोई वोल्ट लगा दिए जो भी है, ठीक है, ये करंट फ्लो करा दिए यहाँ से। तो इसमें जो करंट जा रही है यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम होती है, पूरे सर्किट में करंट सेम रहती है इसमें। जैसे आई, अगर आई इधर गया R1 में, तो R2 में भी सेम ही रहेगी, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल समझो, या मतलब इसका मैं कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, ऐसे 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 पाथ फॉलो करेगा तो सिंगल उसी में जाएगा, तो करंट सेम रहती है पूरे पाथ में। आई, जैसे I1 यहाँ आए तो I2 के बराबर ही होगा, आई सेम ही जाएगी यहाँ पे। आप वोल्टेज जैसे मान लो 10 वोल्ट दिया मैंने यहाँ पे, तो 5-5 वोल्ट यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। आर सेम रहेगी हमेशा, ठीक है, सॉरी आई सेम रहेगी। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, ये क्लियर हुआ नहीं आपको?
अभी मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताता चला जाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बता दूँगा। न्यूमेरिकल की अलग क्लास लूँगा, बहुत अच्छा समझाऊँगा न्यूमेरिकल भी। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है कि उसमें क्या होता था, वोल्ट करंट सेम होता था, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, वी बराबर V1 V2 V2 बराबर, और करंट डिवाइड रहता है, इसमें करंट डिवाइड रहता है, उसमें वोल्टेज डिवाइड रहता था। ठीक है, जैसे मैं इसमें भी बता देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस ले लिया और दूसरी ये रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दे दी, V वोल्टेज, ये R1 और R2। ठीक है, यहाँ से गया, जैसे आई गया तो आई इसमें भी बटा, इसमें भी तो बटा। ठीक है, देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पर पाथ चेंज हुआ ना। ये सबसे बड़ी पहचान यही है इन क्वेश्चनों की कि पाथ चेंज हो जाता है। तो I1 बरा I2, देखो आई और आई यहाँ से गया तो I1 इधर गया और I2 इधर गया। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालने का, वो ये होता है, वो ये होता है 1/1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये होता है। तो इसको मतलब दो दो का है ना, दो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दो का तो ईजिली हो जाता है। इसका ऐसे भी बोल देते हैं, एलसीएम लोगे तो वो है R1 प्लस R2, ये आर इक्विवेलेंट का ये आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे ये वाला है। क्लियर। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपस में वो कर लेते हैं, हम डिफरेंस कर लेते हैं, जिससे आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पहले सीरीज में और पैरेलल में करंट क्या होता है, सीरीज में सेम रहता है, सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में डिवाइड होता है। वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है और पैरेलल में सेम रहता है। इक्विवेलेंट आर, इसमें क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे आर जो भी दिया हुआ, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट में करा 10 रेजिस्टेंस, तो ये ग्रेटर आएगा हमेशा, हमेशा जो रेजिस्टेंस दी हुई उससे ज़्यादा आएगा, ये स्मॉलर आएगा। एक डिसएडवांटेज ये है सीरीज का कि अगर एक पाथ खराब हो गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, और इसमें ऐसा नहीं है, पैरेलल में ये चलता ही रहेगा। तभी देखा होगा तुमने कि घरों की लाइट हमारी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, घरों की लाइट हमारी सीरीज में होती है पैरेलल में, आप बताना मुझे कमेंट करके, सीरीज में होती है पैरेलल में। ठीक है, और बताना, आप एक बार सोचना सीरीज में क्यों होती है, पैरेलल में क्यों होती है, सीरीज में क्यों नहीं होती। भाई सीरीज में अगर होगी तो अगर एक रूम की लाइट गई तो सारा घर की लाइट चली जाएगी। तो हर रूम उसमें क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं घरों में, क्योंकि अगर एक अप्लायंसेस किसी में फ्रिज चल रहा है, किसी में टीवी चल रही है, किसी में ये चल रहा है, किसी में कंप्यूटर चल रहा है, तो मतलब एक अप्लायंसेस खराब हुआ तो उसमें चलती रहेगी लाइट। एक रूम की लाइट सही है तो दूसरी रूम की चलती रहेगी, खराब है तो दूसरी रूम की चलती रहेगी। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल। ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहती है और सीरीज में करंट सेम रहती है और पैरेलल में वोल्टेज। जैसे आगे टॉपिक भी आ गया है कि हाउस होल्ड सर्किट में अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, इसका रीजन भी बता दिया। ईच अप्लायंसेस गेट सेम सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई सेम होनी चाहिए, पैरेलल में इसलिए लगाते हैं। और ईच अप्लायंसेस कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, और हर अप्लायंसेस, कोई फ्रिज टीवी कूलर पंखा जो भी चल रहे हैं, हर ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंटली चलते हैं, वन अप्लायंसेस ऑफ नॉर्मली। और एक बंद कर दिया एक चालू है तो हमें कोई फर्क नहीं, सीरीज में क्या है तो बंद। ठीक है, क्लियर। आप मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और कोई अगर और वीडियो में कोई मतलब चेंजमेंट चाहते हो, मतलब कोई इंक्रीमेंट चाहते हो या सुधार चाहते हो कुछ भी, तो मुझे आप कमेंट और मतलब बता सकते हो। और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।